महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला स्पीकर ले। कोर्ट ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सरकार बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट फेस करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देना गलत था। राज्यपाल के फैसले को संविधान सम्मत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल सिर्फ बागी विधायकों की चिट्ठी पर फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि विधायकों की चिट्ठी या किसी भी तरह का संवाद ये नहीं दर्शाता कि विधायकों ने उद्धव सरकार से समर्थन वापस ले लिया। कोर्ट ने स्पीकर के उस फैसले को भी गलत ठहराया जिसमें शिंदे गुट के विधायक गोगावले को चीफ व्हिप घोषित कर दिया था। मामले की शुरुआत हुई 21 जून 2022 को। महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ उनकी पार्टी के ही 16 विधायकों ने बगावत कर दी। 24 जून 2022 को शिवसेना ने इन 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी जिरवाल से की थी। जिरवाल ने उन 16 विधायकों को नोटिस भेजा, लेकिन फिर उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के कारण उनकी सरकार गिर गई। इसके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों के साथ मिलकर भाजपा के सहयोग से सरकार बना ली। राज्यपाल ने उनकी सरकार को मान्यता देकर शपथ दिलाई। इस दौरान ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 23 अगस्त 2022 को तत्कालीन सीजीआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने दोनों गुटों की याचिकाओं पर कानून से जुड़े कई प्रश्न तैयार किए। ये प्रश्न दल बदल, विलय और अयोग्यता से जुड़े हुए थे। इसके बाद केस को 5 जजों की संवैधानिक बेंच को रेफर कर दिया। पीठ में चीफ जस्टिस जीवीआई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। 17 फरवरी 2023 को पीठ ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की याचिकाओं पर सुनवाई की। 23 फरवरी से लगातार 9 दिनों तक कोर्ट ने दलीलें सुनी। इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट की ओर से वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अभिकल प्रताप सिंह ने दलीलें पेश की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्यपाल ऑफिस की पैरवी की। वहीं उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने पक्ष रखा। उद्धव गुट ने मांग की थी कि राज्यपाल के जून 2022 के फ्लोर टेस्ट करने के आदेश को रद्द किया जाए। राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उद्धव ठाकरे के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिवसेना के 2 धड़ों के बीच जो भी हुआ ये विधायिका के दायरे में नहीं आता। पार्टी और विधायिका अलग अलग हैं। संविधान दोनों ही धड़ों को मान्यता नहीं देता, चाहे वो अल्पमत में हो या बहुमत में। सिब्बल ने तर्क दिया कि विधायकों की सरकार से असहमति सदन के बाहर थी, सदन के अंदर नहीं। सिब्बल के इस तर्क पर शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील उनके एकल कौल ने कहा कि राजनीतिक दल और विधायक दल आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि शक्ति परीक्षण राजभवन में नहीं होता बल्कि सदन के पटल पर होता है। राज्यपाल ने शक्ति परीक्षण का आदेश देकर कुछ भी गलत नहीं किया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने उद्धव ठाकरे खेमे के वकील से जानना चाहा था कि क्या राज्यपाल उन सदस्यों की बात नहीं मान सकते जो सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते हैं। सीजीआई ने कहा कि विधायकों का एक गुट था जो तत्कालीन उद्धव सरकार का समर्थन नहीं करना चाहता था। इस पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि ऐसा तब होता था जब संविधान की 10वीं अनुसूची नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी गुट की मांग के आधार पर विश्वास मत लेने को नहीं कह सकते, क्योंकि विश्वास मत की मांग गठबंधन पर आधारित होती है, जबकि महाराष्ट्र में अचानक एक दल के कुछ विधायकों ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। उद्धव गुट ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में शिंदे सरकार चलने दी गई तो इसके देश के लिए दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि तब किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। उद्धव गुट ने यह भी कहा था कि शिंदे गुट के पास 10वीं अनुसूची के मामले में कोई तर्क नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से कहा कि शिंदे गुट के विधायकों ने राज्यपाल को पत्र लिखा था कि वे उद्धव सरकार के साथ बने रहना चाहते हैं। इसके बाद ही राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा था। 16 मार्च को सभी पक्षों की दलीलें पूरी होने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया।